नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घमासान होने जा रहा है। अंबेडकर किसके, ये प्रतियोगिता बस कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। अंबेडकर को लेकर मायावती और चंद्रशेखर की कर्मस्थली रही सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल पर मायावती जी, कहा जा रहा है 2 लाख लोगों के साथ कल अंबेडकर जयंती मनाएंगे। और इधर अखिलेश यादव सुबह ही अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अंबेडकर जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे। सबके बड़े संदेश हैं, बड़े काम हैं और बीजेपी कल बड़ा संदेश देगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो काम समझ में आया कि योगी पिक्चर से क्यों गायब है। सहारनपुर की रैली का पूरा लब्बो-लुआब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। लखनऊ की रैली का नाम पूरा लब्बो-लुआब मायावती जी के नाम है। और अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है वो सब अखिलेश यादव के नाम है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या वजह हुई एकाएक, क्यों योगी आदित्यनाथ इस पिक्चर से गायब हैं, क्या एकाएक हुआ, क्या वजह हुई। हालांकि योगी आदित्यनाथ की कल मुजफ्फरनगर में रैली थी और उत्तर प्रदेश के आर्थिक नगरी, तकनीकी नगरी कही जाने वाले नोएडा में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच नंगा नाच हो रहा था। तो आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है। अखिलेश यादव 10 बजे हजरतगंज चौराहे पर पहुंचेंगे और चौराहे पर जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर अभी कुछ घंटे बाद माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम होगा। आलोक सर, क्या होगा कल? मैं तो ये लग रहा है कि मोदी, मायावती और अखिलेश और अंबेडकर पर कल मचेगा उत्तर प्रदेश में क्लेश। योगी पिक्चर से क्यों गायब? नहीं, योगी पिक्चर से इसलिए गायब है कि योगी के नाम पे आपको कोई दलितों का वोट नहीं मिल रहा है, नो ओबीसी का मिलने वाला है। कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है। पिछले 2 महीने में तीसरी बार नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और सोचिए, जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो देहरादून से शुरू हो रहा है, दिल्ली तक जाएगा और उसके लिए रैली रखी गई है सहारनपुर में। मुजफ्फरनगर रैली की आप बात कर रहे हैं। तमाम लोगों से मेरी बात सुन का कहना था कि मुजफ्फरनगर में योगी की रैली में अखिलेश यादव की दादरी की रैली मुकाबले 10% भीड़ भी नहीं थी। लेकिन गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। आज 14 अप्रैल का जो दिन है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। ये पूरा चुनाव 2 जातियों पर निर्भर है 2027 का। दलित किधर जा रहा है, ब्राह्मण किधर जा रहा है। दलित और ब्राह्मण 2027 में उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। और निगाहें बिहार में भी रहेगी कि पटना में शिवराज सिंह चौहान पर्ची से किसका नाम खोलने जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा शिव कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, तो ये आपका अपना एक लंबा अनुभव है। कल 14 अप्रैल को, यानी आज 14 अप्रैल को जो ऐलान होने जा रहा है उससे तो मैं ये लग रहा है किसी दलित का नाम आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने अपने ऐलान करने में और नैरेटिव सेट करने में माहिर खिलाड़ी है और अब तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। नहीं, देखिए, अभी तो तमाम तरह की पीआर गतिविधियां चालू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा कितने टुकड़ों में बटी उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अंबेडकर को लेकर
मोदी जी खुद आ गए, योगी जी को किनारे कर दिया गया। समझिए, बिल्कुल। क्योंकि ब्रांड योगी को लग रहा है कि योगी पे ज्यादा भरोसा, मोदी ब्रांड मोदी को ये लग रहा है कि योगी पे ज्यादा भरोसा किया तो यूपी में मझधार में फंस जाएगी बीजेपी। आज सर सबसे बड़ी बात यह थी नोएडा में, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, मीडिया भीड़ नहीं दिखाएगी, मीडिया ये नहीं करेगी, तो जो सबसे मजेदार बात थी वो ये थी कि टीवी के चैनलों पर भी मजदूरों की भीड़ पहुंच गई। आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर गया था, तो टीवी के चैनलों पे इंडिया टीवी पर पहुंच गई, उसके दफ्तर को घेर लिया। न्यूज 10 नेटवर्क पर तो पथराव कर दिया, अंदर बैठे कर्मचारी कांपने लगे, अब क्या करें। तो इंडिया न्यूज, जो रजत शर्मा का न्यूज चैनल है, उसकी एक एंकर बाहर निकल के आई और उन्होंने कहा कि आप टीवी देखिए, इंडिया टीवी बराबर आपकी खबर दिखा रहा है, एक एक पल आपका दिखा रहा है। मजदूर नहीं मानने वाले थे, मजदूर वहीं गेट पर धरने पे। क्या होगा सर, अब ये कब तक टीवी अखिलेश यादव की रैली नहीं दिखाएगी और मोदी जी की रैली की कई गुना भीड़ दिखा देगी, योगी जी की नहीं, मैं रैली आपको दूसरी बात बता रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बीजेपी में एक अलग केंद्र बन के लगातार रैली कर रहे हैं और संभवतः मेरी जानकारी के पीछे ये भी है कि वो एक अपना मीडिया हाउस खड़ा कर रहे हैं। मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी में एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। कई लोग का मानना है कि वो उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए वो यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है और उसको काफी सफलता भी मिल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे राजनीति में, आज से कुछ महीने पहले तक उनकी बेटी के बारे में कोई नहीं जानता था। अब चर्चा हुई कि शालिनी सिंह गुड़गांव से, वो नोएडा से चुनाव लड़ेंगी। उनका वीडियो आ गया सर हमारे पास भी, शालिनी सिंह उन्होंने का। एक चिट्ठी एक बाकायदे चिट्ठी लिखी और वीडियो अपील की है कि प्रशासन ने मजदूरों की बात नहीं सुनी, इसलिए ये परेशानी उठी है। और उन्होंने बाकायदे पंकज सिंह को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने तो सही बात कही, भाई योगी जी ने चुनाव प्रचार करने बंगाल गए थे, कल क्या उत्तर प्रदेश का जो इंटेलिजेंस विभाग था वो भी क्या योगी जी के साथ बंगाल चुनाव लड़ने गया था क्या? 3 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन 3-4 दिनों से कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन की बात क्यों हुई? क्योंकि बगल के राज्य गुड़गांव हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी में 30 से 35% बढ़ा दी गई। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अकुशल श्रमिकों को जो अब तक 11-12 हजार रुपये मिलता था, उनको 15 हजार रुपये मिलेगा, अर्धकुशल को 17-18 हजार और कुशल श्रमिकों को 19 हजार रुपये। हरियाणा में नियम पास हो गया है। गुड़गांव में 11-12 हजार रुपये आप दे रहे हैं, नोएडा में भी 11-12 हजार रुपये दे रहे हैं। बगल में आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब श्रमिक 3-4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तनख्वाह साल में 275 रुपये बढ़ाई गई। और आज कैसे हिंसा फैली, किसने फैलाई, ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन श्री कुमार जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में आया है कि कुछ लोग ट्विटर के जरिए आज नोएडा में अफवाह फैला रहे थे। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सुनने में आया है कि कल 50 बॉट अकाउंट खोले गए हैं, जैसा कि राजीव कृष्णा जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा। तो भाई, केंद्र सरकार सबसे पहले तुरंत एक कानून क्यों नहीं बना देती है
कि जब तक आदमी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खुलेगा। और आज तो मीडिया वालों की पिटाई भी कुछ पुलिस वालों से पीटे गए, कुछ घेरे गए। लेकिन मुद्दे पे आइए शिव कुमार जी, कि दलित आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने और भाजपा को भरोसा नहीं रह गया कि योगी आदित्यनाथ को आगे करके उत्तर प्रदेश के दलितों का हम दिल नहीं जीत सकते। क्यों? अब कल हेडलाइन क्या रहेगी? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं सहारनपुर से, बहन जी क्या बोल रही हैं लखनऊ से, रमाबाई अंबेडकर मैदान से, और अखिलेश यादव क्या कर? अखिलेश यादव ने तो हर सेक्टर में रखा है, उनके कार्यकर्ता हर गांव हर सेक्टर में जाएंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे, संविधान को बचाना है, कैसे संविधान को खतरा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिन। और जो मजदूरों और उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो मुख्य मांगे थी मजदूरों की कि यहाँ पे न्यूनतम वेतन कम से कम हरियाणा की तरह 19 से 20,000 किया जाए। अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं किया है नोएडा की मैडम ने, डीएम साहब ने। नोएडा के डीएम साहब ने बोला है कि आपको अगर आप जो मांगी गई हैं, उनका कहना है कि जब आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको डबल मिलेगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, 10 तारीख तक आपको सैलरी मिल जाएगी, सैलरी स्लिप मिलेगी, बोनस सीधे जाएगा आपके अकाउंट में, ठेकेदार का कोई रोल नहीं रहेगा। और योगी और अखिलेश यादव के बीच में जवानी जंग हुई, क्योंकि अखिलेश योगी जी ने आरोप लगाया कि इसमें विपक्ष के कुछ लोग जो है इस आंदोलन को गलत रूप में ले जा रहे हैं। तभी अखिलेश यादव ने बोला ना भाई, ये सरकार का एलआईयू का काम, और पहले दिन तो नहीं प्रदर्शन हुआ, लगातार प्रदर्शन हो रहा था। तो एक तरफ तो श्रमिकों का आंदोलन, दूसरा तरफ अंबेडकर जयंती, और अभी ब्रिजेश पाठक और समाजवादी पार्टी में ट्विटर पे जवानी जंग जारी है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन वो बंगाल चुनाव के बाद होगा कि बंगाल चुनाव के पहले होगा? क्योंकि फिलहाल 14 तारीख के बाद 15 और 16 तारीख को लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है ना जी। 14, 15, 16, 15, 16, 17। और आज उसके लिए उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की है, और 276 सीटें लोकसभा में करने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी ने तो मोमेंटम सेट कर दिया है। अब विपक्ष की इसमें क्या भूमिका रहती है? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव कुमार जी, एक आदमी की तुम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर की न मीडिया चर्चा कर रहा है। मायावती जी क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा मीडिया कर रहा है, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा मीडिया कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कल क्या कर रही है इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रशेखर रावण क्या कर रहे हैं इसकी भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो
ओम प्रकाश राजभर क्यों घबरा गए हैं? भाई ओम प्रकाश राजभर इसलिए घबरा गए हैं कि वो उनको एक चीज से, तो उनके एक बयान से तो साफ हो गया कि उनको पता है कि योगी जी अब सरकार नहीं बनने वाली योगी जी की 2027 में। इसीलिए वो खुद जिस सरकार में मंत्री हैं और एक पॉडकास्ट में कह दे रहे हैं कि बसपा अगर ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो खुद अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर मानते हैं कि जिस कैबिनेट की वो हिस्सा है उसके कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है, खुश नहीं है। दूसरा, उनको बड़ा कष्ट है कि मुसलमान एक तरफा सपा को क्यों वोट कर रहा है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि जब बहन जी कांग्रेस और ओवैसी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमान पूरी तरफ से बहन जी के साथ आ जाएगा। तो कहीं न कहीं चूंकि अखिलेश यादव ने दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए हैं, इसलिए वो एक पंथ दो काज कह रहे हैं कि सपा से मुस्लिम वोट टूट जाए, बसपा की तरफ चला जाए। तो वो देखिए, वो उनका कुल मिलाजुला के प्रकरण ये है कि जो गठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में होगा उसमें उनको एंट्री मिल जाए, वो और उनका बेटा, दोनों बेटा विधायक बन जाए, 2-4-5 और विधायक बन जाए, ताकि जो 2017 से उनके पास एक बार्गेनिंग पावर रहा है, वो पावर उनके पास बरकरार रहे। अब समस्या ये है कि सपा गठबंधन में तो जगह नहीं दिख रही, साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। अशोक कुमार जी, पत्ते खुले रहते हैं हर समय। हाँ, अब यहाँ योगी जी के समर्थक लिख रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री इसलिए बना रही है कि उसको उत्तर प्रदेश में मौर्य, कोयरी, सैनी, शाक्य समाज का वोट चाहिए, इसका मतलब उसको समझ में आ गया है कि केशव मौर्य के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो भाजपा को मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा का वोट दिलवा सके। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद केशव मौर्य का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। तो ये वो लोग कह रहे हैं जो दिन भर ट्विटर पे योगी चालीसा लिखते हैं। लेकिन सर, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि जब बिहार में चुनाव था तो केशव प्रसाद मौर्य उप प्रभारी थे बिहार के चुनाव के, और उनके निर्देशन में चुनाव लड़ा, तब वहां यही सम्राट तो आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश भाजपा कितने टुकड़े में बटी हुई है। एक उप मुख्यमंत्री के आवास पे, उनके कमरे में योगी 3 आदित्यनाथ की नेताओं की तस्वीर फ्री नहीं है। चाहिए। और और उस इंटरव्यू में एंकर महोदया ने कहा कि अब तक आपने नरेंद्र मोदी का 55 बार नाम लिया, योगी जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो ये जो, जबकि 110 बार लेना था सर उनका। अब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, अखिलेश यादव की पार्टी तो लिख रही है कि वो बार बार पेड इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मंत्रिमंडल से निकाले ना जाए। तो देखिए, तमाम तरह के अफवाहों का बजर गर्म है। इसी बीच एक और खबर आई कि अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में अपने लिए एक और पद मांग रही हैं। एक तो साला, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 22 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा 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 कि नहीं होगा। पद तो वो तब मांगेंगी जब विस्तार हो। वही तो मैं भी कह रहा हूं। और एक चीज समझ नहीं कि पंकज चौधरी से अलग अमित शाह ने कल क्यों मुलाकात की। फिर ये
बीएल संतोष ने सबसे मुलाकात की, अलग अलग उसमें क्या क्या संदेश लेके गए हैं दिल्ली, विनोद तो तावड़े। अब नजर रख, तो आज विनोद तावड़े। देखिएगा, हाँ आज देखिएगा दिन भर उत्तर प्रदेश और बिहार पे भी नजर रहेगी, और परसों से तो महिला लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इधर स्टेट ऑफ फॉर्मेट में जरा लेटेस्ट न्यूज वही बता दीजिए दर्शकों को, ट्रम्प चचा लगान वसूलेंगे कि वो पूरा ईरान वसूल? पूरा छावनी बन गया है स्टेट हॉर्मुज। इधर से हाँ ईरान ने 2 लाख सैनिकों को वहां भेजने की तैयारी कर दी आज। ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि अब तेल अमेरिका से ले लो, ईरान से तेल लेना बंद कर दो। ट्रम्प चचा कब क्या बोल रहे, ट्रम्प चचा कोई भरोसा नहीं है। हमें तो डर ये लग रहा है कल मार्केट कितना न टूट जाए, सेंसेक्स न टूट जाए भरभरा कर। अरे सुनिए, हम तो वो जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो पाकिस्तान बन के घूम रहा था, और कुछ लोग यहाँ बड़े खुश थे, कमाल के लोग हैं भाई श्री कुमार जी। उसके सैनिक पहुंच गए अरब कंट्रीज में, इस बार उसके भी सैनिक पहुंच गए पाकिस्तान के। भैया तो अमेरिका से अगर माल लेना पड़ेगा तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना आपको, बिल्कुल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अमेरिका के इशारे पे आपको चलना है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान इज नाउ कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, अमेरिका नहीं, बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। उनके और दामाद को वहां उन्होंने माइंस वगैरह का काम दे दिया है शहबाज शरीफ ने। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्क्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड शहबाज शरीफ आल्सो वर्क्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही लाइन बोली है, बिल्कुल कांटे की लाइन है। इस पंचायत में वो कहते नहीं, कमजोर आदमी को पंचायत नहीं करनी चाहिए। कमजोर आदमी पंचायत करके उलझ जाता है। ये गिलहरी कहते ना, वो कहते ना, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, क्या काम? हाँ, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। हरि का भजन करने आए थे, वहां कोई जबरदस्त बैठा था, उसने पकड़ा दी कपास के, इसे ओटो, तब तक इसे छानबीन के तैयार करो। तो वो कपास उठवा दी अमेरिका ने। ईरान ने उसकी बात मानी नहीं, और अमेरिका चाह रहा था प्रेशर में बात हो जाए, कैसे ही मामला शांत हो जाए। तो देखते हैं सुबह सुबह हॉर्मुज की दोपहर तक क्या खबर आती है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।